Question number 47. A particle of mass m and a charge q is thrown at a speed u against a uniform electric field E. How much distance will it travel before coming to the momentary rest? तो हम क्या करें, इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट में उसको भेज रहे हैं। तो अगर मान लीजिए आपके पास ये चार्ज पार्टिकल है इस तरफ, तो इसको हम इस डायरेक्शन में अगर प्रोजेक्ट करते हैं और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, देन व्हाट विल हैपन, कुछ डिस्टेंस चलने के बाद, कुछ समय के बाद ये रेस्ट में आ जाएगा। समझ में आया? मान लीजिए इसका चार्ज q है, मास m है, तो बिकॉज ऑफ दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इस पर QE फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, जिसके कारण इसकी जो स्पीड है इट विल बी डिक्रीजेस। अगर स्पीड डिक्रीज होगी तो डेफिनेटली देयर विल बी अ नेगेटिव एक्सेलरेशन एक्ट ऑन दिस, एंड दिस नेगेटिव एक्सेलरेशन इज नथिंग, इट इज द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी डिवाइड बाय मास ऑफ द बॉडी। तो नेट फोर्स इस पर क्या काम कर रहा है, QE काम कर रहा है, डिवाइड बाय इसका मास है m। तो ये तो हो गया नेट फोर्स। यहाँ से हम QE और m की सहायता से एक्सेलरेशन को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हम अब इक्वेशन यूज में ले लेते हैं, s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर। ये इक्वेशन आप यूज में ले सकते हो, ठीक है। अगर मान लीजिए इसको रेस्ट में आना है तो हम इसको जीरो कंसिडर कर सकते हैं। बाकी आप इसको वर्क एनर्जी थ्योरम से भी अप्लाई कर सकते हो, बट उतना जरूर नहीं है। यहाँ से अगर आप जीरो करते हुए, मान लो फाइनल वेलोसिटी जीरो है ना, फाइनल इसको आप उल्टा कर लो ना केस, कि मान लीजिए यहाँ से अगर ये u वेलोसिटी से जाता है और यहाँ पर इसकी फाइनल वेलोसिटी जीरो हो जाती है, इसको उल्टा कर दो, ये चलता है s डिस्टेंस। अगर मैं यहाँ पर इसको इस डायरेक्शन में छोड़ूं, तो जब ये यहाँ पहुंचेगा तो क्या ये सेम डिस्टेंस ट्रेवल करके इसी डायरेक्शन में u वेलोसिटी से निकलेगा? क्या ये फाइनल बन जाएगी ना? हाँ साहब, ये फाइनल बन जाएगी। इस केस में कैलकुलेट किया हुआ s और इस केस में कैलकुलेट किया हुआ s दोनों सेम आएंगे। यानी s डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद अगर u से जीरो होता है, तो यहाँ पर s डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद जीरो से u हो जाएगा, जीरो से u हो जाएगा इन द सेम टाइम। s डिस्टेंस अगर ये t टाइम में यहाँ पहुंचकर जीरो हो जाता है, तो s डिस्टेंस t टाइम में यहाँ पहुंचकर जीरो से u हो जाएगा। तो दोनों में यहाँ पर भी टाइम t लग रहा है, यहाँ भी टाइम t लग रहा है, दोनों के केस में टाइम t सेम। इसलिए मैं क्या करता हूँ, इस प्रॉब्लम को सिंप्लीफाई करने के लिए ये वाला इक्वेशन यूज में ले लेता हूँ। तो यहाँ से आप x का वैल्यू निकाल सकते हो। दूसरा एक और इक्वेशन होता है v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। यहाँ से भी आप निकाल सकते हो। मान लीजिए अगर आप इस फाइनल वेलोसिटी को जीरो कर देते हो, देन s विल बी इक्वल टू रूट ऑफ 2g, नहीं, u इज इक्वल टू रूट ऑफ 2gs आ जाता है, u इज इक्वल टू रूट ऑफ 2gs आ जाता है ना। और अगर हम s की बात करेंगे तो s विल बी इक्वल टू u स्क्वायर अपॉन में 2g हो जाएगा, नेगेटिव, नेगेटिव साइन विल बी देयर। अब इस इक्वेशन का भी यूज कर सकते हो डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ द क्वेश्चन। तो अगर हम बात करते हैं कि कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, इट विल बी u स्क्वायर अपॉन में 2g। g की जगह मैं यहाँ पर क्या लूंगा, एक्सीलरेशन लूंगा, और इसका जो एक्सीलरेशन है वो क्या है, QE डिवाइड बाय m, QE डिवाइड बाय m। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। और वर्क एनर्जी थ्योरम से निकालना चाहो तो वो भी निकाल सकते हो। कैसे निकालोगे, टोटल वर्क डन विल बी इक्वल टू द चेंज इन काइनेटिक। अब क्योंकि इस पर फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट इसका इस डायरेक्शन में है, तो force due to the electric force will be equal to the final kinetic energy 0 minus initial kinetic energy half mu square। तो WE की वैल्यू क्या होगी सर, WE की वैल्यू होगी इलेक्ट्रिक फोर्स मल्टीप्लाई बाय द डॉट प्रोडक्ट डिस्प्लेसमेंट विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ हाफ mu स्क्वायर। इलेक्ट्रिक फोर्स क्या होगा, QE डॉट डिस्प्लेसमेंट इनटू फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में जो एंगल है इट विल बी 180 माइनस ऑफ हाफ mu स्क्वायर। यहाँ से भी कर सकते हो। सो इट विल बी QES विल बी इक्वल टू हाफ mu स्क्वायर। सो S विल बी इक्वल टू mu स्क्वायर डिवाइड बाय 2QE। सेम आंसर आ रहा होगा, देखो यहाँ पे ये भी 2QE ऊपर चला जाएगा m, आंसर विल बी सेम। आंसर आपका क्या रहेगा, सेम रहेगा।